15 अगस्त 1947 जिस दिन की सुबह लगभग 32 करोड़ भारतीयों ने आज़ादी की श्वास और आज़ादी का विश्वास किया। आज़ादी का विश्वास करना और आज़ाद भारत में श्वास लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और जिस भारत ने आज के दिन 78 वर्ष पूर्व स्वाधीनता प्राप्त की, बच्चों सुनो, बच्चों सुन रहे हो? क्या आपको मालूम है सिर्फ मात्र आपका ही देश आज़ाद नहीं हुआ, आज के दिन 3 और देशों को आज़ादी मिली, जिसमें एक देश का नाम कोरिया है, एक देश का नाम बहरीन है और एक देश का नाम कांगो है। हालांकि 15 अगस्त को आज़ादी 4 देशों को मिली, इन 3 के अलावा भारत को, लेकिन सबको आज़ादी मिलने का वर्ष अलग अलग था। सबसे पहले 15 अगस्त को आज़ादी मिली कोरिया को, जिसको जापान ने आज़ाद किया, लेकिन वहाँ पर भी विभाजन के दंश बो करके। कोरिया अखंड कोरिया था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विभाजित करके 15 अगस्त 1945 के दिन कोरिया को आज़ादी मिल गई। दूसरी आज़ादी भारत को मिली, सबको पता है, और तीसरी आज़ादी मिली 15 अगस्त 1960 के दिन बहरीन को, और चौथी आज़ादी मिली 15 अगस्त 1971 के दिन कांगो, जिसको फ्रांस ने गुलाम बना के रखा था। तो जिस आज़ादी को 15 अगस्त को प्राप्त हुआ आप मानते हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी, भारत को आज़ादी का दिन, महीना और वर्ष पहले कुछ अलग नियत हुए थे। पहले भारत 3 जून 1948 को आज़ाद होने वाला था। 3 जून 1948 को आज़ाद होने वाला था, तो ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि वो भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर दिया गया? उस मजबूरी के बारे में आपको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जब ये मजबूरी उन फिरंगियों के मन में भी हो सकती है, तो फिरंगियों से 300 वर्षों तक गुलाम रहे इन भारतीयों के वश में भी और मन में भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन फिरंगियों को तो ये मजबूरी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 के लगभग समाप्त हुआ, तब तक ब्रिटेन की माली हालत कंगाल हो चुकी थी, और वो माली हालत कंगाल इतनी हद तक हो चुकी थी कि अब वो किसी देश पर वश नहीं कर सकता था। तो फिर अंतिम वायसराय, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन कहा जाता है, उसको भारत को आज़ाद करने की बात कही गई। साथ सिर्फ मात्र भारत को आज़ाद नहीं, जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए तो वहाँ पर लेबर पार्टी की जीत हुई। आपको मालूम होगा ब्रिटेन में लगभग 2 ही पार्टी प्रमुख हैं, जैसे भारत में भी 2 पार्टी मुख्य, बाकी घटक दल तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं उसमें। तो वहाँ की एक लेबर पार्टी है, और जब लेबर पार्टी जीती तो उस लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में, यानी घोषणा पत्र में ये तय किया गया था कि यदि हम जीत करके आते हैं तो सारी इंग्लिश कॉलोनी को हम आज़ाद कर देंगे। वो लोग भारत को एक कॉलोनी मानते थे। इसके साथ साथ दूसरी भी कॉलोनीज थी जिन पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद था और उसको गुलाम करके रखा था। तो जब लेबर पार्टी जीत गई तो भारत की आज़ादी के और बड़े बड़े संभावनाएं सामने आने लग गई। और जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि भारत को आज़ाद करना है, तो किस तरीके से आज़ाद करना ये तुम्हारे हाथों में है, लेकिन आज़ाद ऐसा करना कि मात्र वो फिजिकल आज़ाद हो पाए,
मेंटल, एथिकल और दूसरे और भी तुम्हारे जीवन में होने वाले जो एथिक्स होते हैं उन सब की गुलामी बदस्तूर जारी रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले उसी प्रक्रिया को अपनाया जिस प्रक्रिया को हमें लगता है आज़ाद भारत के खुली हवा में सांस लेने वाले युवाओं के मन में आज़ादी के बारे में सुनकर के भी कुछ गुलामी फितरत दिमाग में घूम रही है, जो हमें सामने से दिख रहे हैं। और यदि हम नहीं देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे भी दिखाया जा सकता है, यदि बातें कर रहे हैं तो। बहुत बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तरफ तो डिस्टर्बेंस है ही, और यदि आप भी डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर हमारी वो सब बातें दिमाग से निकल जाएंगी जो हम यहाँ कहने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, और नहीं सुन सकते तो आप बाहर जाइए। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये पता लगा कि मेरे कंधों पर भारत को आज़ाद करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो किस तरीके से और किस सलीके से हमें आज़ाद करना है, ये सलीका उसके दिमाग में कौंधने लग गया। सबसे पहले भारत का विभाजन हो। भारत का आज़ाद होना और स्वाधीन होना तो बाद में होगा, पहले भारत का विभाजन होगा। और जब भारत का विभाजन हुआ तो उस विभाजन की दास्तां जिन लोगों ने देखी है, जिन लोगों ने सुनी है और जिन लोगों ने पढ़ी है, आज पढ़ कर के भी खून के आंसू वो बहाते होंगे। भले ही ये अखंड भारत और पाकिस्तान अथवा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इन रूपों में विभाजित होता चला गया हो, एक भी पाकिस्तानी भारत में यदि आया हो तो उसको कभी भीख मांगनी पड़ी हो और नौकरी करनी पड़ी हो, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन हर भारतवासी के दिल में उस विभाजन का खंजर घोंपा हुआ और उसकी दर्दनाक दास्तां अवश्य देखने को मिलेगी। और ऐसी दर्दनाक दास्तां कि जब ट्रेनों से लाहौर से भारत तक भारत के नुमाइंदे लाए जा रहे थे और भारतीयों के मन में भारत के प्रति जो एक उमंग और उन्नति का मात्र एक फितरत रहती है, उसके बारे में जब उनके मन में कुछ चेहरे पर भाव आ रहे थे, तो वही पड़ोसी देश की आक्रांता जब तक वो ट्रेन में बैठ ना जाएं तब तक उनको वहीं पर समाप्त करने के लिए खंजर हाथ में उठाए थे। न सिर्फ ट्रेन में बैठ जाएं, बल्कि ट्रेन यदि धीमी भी चल रही हो तो उस पर चढ़ करके वहीं ट्रेन में ही उनको कत्ल करने के लिए उनके मंसूबे बहुत मुखर हो रहे थे। कैसे कैसे उन्होंने अपनी जान को बचा करके पूरे परिवार के लोग कैसे भारत तक आ पाए हैं, और कितने आ पाए हैं और कितने वहीं बिछुड़ गए हैं। कभी किसी गुलाम भारत के लोगों से जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, वो यदि वहाँ से यहाँ आए हों तो उनसे जाके पूछना कैसे उन्होंने अपनी आबरू बचाई, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बचाई, और कैसे उन दरिंदों से अपने आप के लिए बंदगी बचाई। ये बहुत बड़ी अपने आप में इसके पीछे दास्तां है। लेकिन तुम्हारे पास समय कम है। हमने तो 15 दिन का समय देना चाहा था, लेकिन 15 दिन के समय में भी पूरी दास्तां नहीं हो पाई। आगे भी चलती रहेगी, बीच बीच में याद आती रहेंगी तो बताते रहेंगे। भले ही आज तुम्हारा 15 अगस्त है, लेकिन हमारा 15 अगस्त तो तब होगा जब 47 के बाद का गुलाम भारत वाकई में आज़ाद होगा। 47 के पहले का गुलाम भारत तो फिर भी कई मायनों में आज़ाद था, लेकिन 47 के बाद का आज़ाद भारत कितने मायमोलों में गुलाम हो चुका है, इसके बारे में पिछले 15 दिनों से हम चर्चा करते हुए आए हैं। तो आखिरकार 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये 15 अगस्त बहुत शुभ दिन प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि इस दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था, और उस आत्मसमर्पण करते वक्त ब्रिटेन की सेना के उस समय प्रमुख लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए इस दिन को वो बहुत शुभ मानते थे। 15 अगस्त को शुभ मानते थे, इसलिए भारत को मुझे आज़ाद करने की जिम्मेवारी मिली है, इसलिए मैं 15 अगस्त को ही आज़ादी दूंगा। 3 जून 1948 को मिलने वाली आज़ादी 15 अगस्त 1947 में कैसे तब्दील हुई? एक कारण तो ये
कि 15 अगस्त को ही मिलती यदि 3 जून को ना मिलती तो ये वाली बात ब्रिटिशर्स के लिए और नागवारा गुजरती, क्योंकि उसकी माली हालत और बद से बदतर हो चुकी थी। दूसरी, लेबर पार्टी की जीत ने जल्दी भारत को आज़ाद करो ये पूरे ब्रिटेन में मुहिम छेड़ दी थी। अब जल्दी आज़ाद करना है तो या तो 15 अगस्त 1948 को हो, क्योंकि 3 जून 1948 डेडलाइन, उसका अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया था। अब 15 अगस्त को क्रॉस कर नहीं सकते थे, तो मजबूरी थी कि उसके पहले आज़ाद किया जाए। अब पहले आज़ाद किया जाए तो 15 अगस्त को ही किया जाए, क्योंकि उस दिन शुभ दिन है। लेकिन जब भारतीय शासकों के सामने अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने ये बात रखी कि तुम्हें 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना है, तो जब इस दिन के बारे में सारे भारतीय ज्योतिषियों से पूछा गया क्या ये दिन अच्छा है, तो 15 अगस्त 1947 सबसे अमांगलिक दिन था। आप लोग सुन रहे हैं, सबसे अमांगलिक दिन था। तो सारे भारतीय ज्योतिषियों ने कह दिया कि नहीं, इस दिन हम आज़ादी स्वीकार नहीं करेंगे। सुन रहे हो बच्चों, वाकई में तुम्हें आज़ादी कब मिली है? क्या मांगलिक दिन में मिली है कि अमांगलिक दिन में मिली है? आज तुम्हारे सामने इस परीक्षा की घड़ी है। तो भारतीय ज्योतिषियों ने कहा कि अब बात बन जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो 14 अगस्त सूर्योदय तक चलेगा, हम तो 14 अगस्त को ही आज़ादी मान लेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को आज़ादी दी है, सब वो जाके खुश हो जाएगा। और साथ में इतना ही नहीं, हाँ, ये आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं जो थोड़ी देर बाद समझते हैं। और बीच में एक बात और बता दें, जब आप लोग यहाँ पूजन कर रहे थे तो हमारी एक बात दृष्टि गई इन थालियों के बीच कि कौन वाकई में इस 15 अगस्त की आज़ादी का सही फलसफा ले सकता है। तो देख रहे थे कि थालियाँ आप रखते चले जा रहे थे और एक थाली टेढ़ी हुई तो सारी थालियाँ इस तरफ टेढ़ी होती चली गईं। सिर्फ मात्र एक व्यक्ति उस समय सामने आया जिसने शर्ट का एक बटन ठीक किया, तब जाके पूरी शर्ट की बटन ठीक लग पाए। हमें लगता है वही व्यक्ति है जो भारत का असली नागरिक होने का हकदार है। सब देखते चले जा रहे थे, टेढ़ी गई तो टेढ़ी, हमें लगता था, फिर उसके बाद तो जमीन में रखने की बात आ जाती, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं चल रहा था कि टेढ़ी जा रही तो एक थाली सीधी करें ताकि पूरा पूरा सीधा होते चला जाए। हम मात्र जो व्यवस्था मिली है उसी में अपने आप को शामिल होने के जो आदी बना चुके हैं, यही आज़ादी के बाद की गुलामी का प्रतीक है। और जो व्यवस्था को ठीक करने का जज्बा अपने हाथों में रखता है वही मात्र गुलाम भारत के बाद भी आज़ाद है, और आज़ाद भारत में भी गुलामी का कभी उसको नामो निशान नहीं आ सकता। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए आपकी अच्छी अनुमोदना हो जाए। और शायद हमें वो दिख रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने एक थाली ठीक की थी, उसके बाद सारी थालियाँ ठीक हो पाई। लेकिन तुम लोग तो जहाँ भीड़ चली जाती है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल की भीड़ हो तो हम भी कॉन्वेंट में ही पढ़ाएंगे, चाहे वो पब्लिक स्कूल की भीड़ हो तो हम भी वहीं पढ़ाएंगे, चाहे पर्युषण पर्व में हमारे एक भी पर्व हमारे बच्चे ना कर पाए तो भी हम वहीं पढ़ाएंगे, और बाद में कहेंगे अहिंसा परमो धर्म की जय। ये आज़ाद भारत की गुलामी के दंश हैं बंधुओं। लेकिन जो इससे हट के कुछ काम कर सकता है वही अपने आज़ाद भारत की आज़ादी का सही श्वास ले सकता है। तो 15 अगस्त और 14 अगस्त की रात में 12 बजे भारत को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन उस समय कोई भी भारत के पास राष्ट्रगान नहीं था। जैसे अभी आपने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान किया, तो जब पहला ध्वजारोहण हुआ था भारत का, उस समय भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। और जो 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन ये गान लिखा था, उसको 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई, और तब से जाकर के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय ये बन गया। अब बात आई कि रात को 12 बजे ही क्यों, तो आप समझ गए हैं कि रात को 12 बजे आज़ादी देने के पीछे एक ही कारण था कि भारतीय ज्योतिषियों ने कहा ठीक है तुम 15 अगस्त मान लो, रात को 12 बजे मान लो। लेकिन अब नेहरू जी के सामने एक समस्या पैदा हो गई। नेहरू जी के सामने समस्या पैदा यही हुई कि उन्हीं ज्योतिषियों ने कह दिया कि आपको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का जो स्पीच देना है, जो भाषण देना है, जो पहली बार लाल किले के प्राचीर से
रात को 12 बजे देना था, वो आपको अभिजीत मुहूर्त में देना है। अभिजीत मुहूर्त समझते हो? जिस मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए तो अपराजेय होता है, कोई उसको हरा नहीं सकता, ऐसे मुहूर्त का नाम अभिजीत मुहूर्त है। और वो जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त का समय है 11:51 से और 12:39 तक। लेकिन सत्ता का हस्तांतरण को रात को 12 बजे होना, इसका मतलब इसके पहले आपको भाषण खत्म करना है, मतलब मंगलाचरण हो नहीं पाए कि आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, त्रिष्ट विद डेस्टिनी, जितनी किस्मत है, जितनी डेस्टिनी, उतनी तो मिलेगा। और उतने से में उनने भाषण पूरा किया। लेकिन हर 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करता है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा पाया था। तो ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ? ध्वजारोहण हुआ 16 अगस्त 1947 के दिन, पहला ध्वजारोहण। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली विभाजन रेखा खींची 17 अगस्त 1947 के दिन, जिसको रेड क्लिफ लाइन के रूप में जाना जाता है। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, महात्मा गांधी के रूप में, जो सबसे ज्यादा समय के पाबंद हैं। रात को 12 बजे सत्ता का हस्तांतरण होना है। सारे देशवासी लाल किले पर पहुंच चुके हैं, जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी रात को 12 बजे लाल किले पर अनुपस्थित था। तो रात को 12 बजे उस समय जब भारत को आजादी मिल रही थी, लेकिन देश का महानायक महात्मा गांधी वहां पर अनुपस्थित। क्यों अनुपस्थित? क्यों? इससे बड़ा दूसरा कौन सा काम? अरे जिस आजादी के लिए आप कई बार जेल गए, कई बार यातनाएं झेली, और जब भारत की आजादी आपके हाथों में आ रही हो, उस वक्त आप सबसे अहम किरदार के रूप में लाल किले पे मौजूद होना चाहिए। भले ही प्रधानमंत्री की घोषणा आपने ही की है और नेहरू को प्रधानमंत्री बनना एक बात कह दी, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के समय हो, चाहे भारत की आजादी के समय हो, चाहे सत्ता का हस्तांतरण का समय हो, आप मौजूद क्यों नहीं? वो लेट नहीं आए थे, वो 14 अगस्त 1947 की रात को 9 बजे सो गए थे। ऐसी कौन सी थकान थी जो आप 3 घंटे और नहीं जाग पाए और 9 बजे ही सो गए? इसलिए सो गए क्योंकि वो रात को 9 बजे ही सोते थे। क्यों रात को 9 बजे सोते थे? ठीक है, कभी एक आध दिन तो आपको जब इतना अहम मौका हो तो उस समय रात को 2-3 घंटे और जाग जाते तो कौन सी दिक्कत हो जाती? क्यों? क्योंकि दूसरा बड़ा काम नहीं था, वो सबसे अहम काम के लिए रात को 9 बजे ही सो गए थे। क्योंकि दुनिया में एथिकल आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी है। हमारे सिद्धांत आज़ाद रहें तब तो जाकर के फिजिकल आज़ादी का कुछ हम आनंद ले सकते हैं। और उन्होंने सिद्धांत बना रखा था, आपके सामने भले ही कहते हो वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड बोलो ना वाइज, लेकिन इस बात को तुम सब कहते हो, ना तुम अर्ली टू बेड कर पाते हो और ना अर्ली टू राइज कर पाते हो। गांधी जी को शरीर गुलाम हो जाए ये मंजूर है, लेकिन सिद्धांत गुलाम हो जाए ये मंजूर कभी नहीं था। 15 अगस्त भले ही हो जाए, लेकिन हम 15 अगस्त को स्वाधीनता मानते ही नहीं। हमारी स्वाधीनता तो वो है जिस स्वाधीनता को पाने के लिए सारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अहिंसा परमो धर्म की।